हेलो क्लास। इस चैप्टर में जो बात करने वाले हैं वो है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में, एक लास्ट क्लास। तो स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। देखो, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में जनरली कुछ फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं, जैसे कि सैम्पल को कैसे प्रिपेयर करना हो, उसके बाद प्रेसिपिटेशन, डाइजेशन, फिल्ट्रेशन, वॉशिंग, ड्राइंग, कूलिंग, वेइंग, कैलकुलेशन। तो यही सारे स्टेप्स को हम थोड़ा सा एलेबोरेटेड फॉर्म में समझने वाले हैं इस क्लास में। तो फर्स्टली, प्रिपरेशन ऑफ सैम्पल सॉल्यूशन। सबसे पहला स्टेप है सैम्पल को सूटेबल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना। जिस सब्सटेंस का एनालिसिस करना है उसे एक्यूरेटली वे करके सूटेबल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाता है। अब इसका पर्पज़ ये है कि एनालाइट को ऐसे सॉल्यूशन फॉर्म में लाना जिससे वो आगे क्वांटिटेटिवली प्रेसिपिटेट किया जा सके। तो इस स्टेप में ध्यान देने वाली बातें ये होती हैं कि सैम्पल बहुत एक्यूरेटली वे किया जाना चाहिए, सैम्पल कम्प्लीटली डिज़ोल्व होना चाहिए, अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट यूज़ करना चाहिए। अगर कोई इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है तो उसे सुटेबल मेथड से रिमूव किया जा सकता है। और सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है ये ऐसी होनी चाहिए कि आगे प्रेसिपिटेशन जो है ये प्रॉपरली हो सके। ठीक है, पीएच को कोई प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में केयरफुली कंट्रोल करना पड़ता है। कई सारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में पीएच को कंट्रोल करना पड़ता है। अब एग्जांपल के तौर पे मान लो अगर क्लोराइड डिटरमाइन करना है तो सैंपल को वाटर में डिज़ोल्व करके सॉल्यूशन बनाया जाता है। इसके बाद उसमें सूटेबल प्रेसिपिटेशन रिएजेंट जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 ऐड किया जाता है। ठीक है, एंड खैर, तो ये रहा हमारा पहला स्टेप जिसको हम कह सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ सैंपल सॉल्यूशन। वहीं पे जो हमारा दूसरा स्टेप है ये है प्रेसिपिटेशन। देखो, सैंपल सॉल्यूशन में ऐसा रिएजेंट ऐड किया जाता है जो एनालाइट के साथ में रिएक्शन करके स्पैरिंगली सॉल्यूबल प्रेसिपिटेट बनाए। अभी मैंने आपको बताया जैसे कि क्लोराइड का डिटर्मिनेशन करना है ना, तो सिल्वर प्लस क्लोराइड, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनेगा। जैसे आप यहाँ देखिए, मैंने क्या बताया, सपोज दैट अगर हमें क्लोराइड को डिटरमाइन करना है तो सिल्वर Ag प्लस, ठीक है, और इसमें क्या ऐड करेंगे, क्लोराइड। ठीक है, तो आएगा क्या, सिल्वर क्लोराइड का जो ये प्रेसिपिटेट, जो डाउन एरो है ये प्रेसिपिटेट को शो करेगा। यहाँ पे जो आप सिल्वर आयन देख रहे हो ये प्रेसिपिटेटिंग आयन है। ठीक है, क्लोराइड आयन क्या है, ये एनालाइट है, और जो हमारा सिल्वर क्लोराइड बना ये क्या है, प्रेसिपिटेट है। तो गुड प्रेसिपिटेशन के लिए कंडीशंस क्या हैं, प्रेसिपिटेशन रिएजेंट को जनरली स्लोली और विथ कंटिन्यूस स्टिरिंग ऐड किया जाता है। अब क्योंकि इससे लार्जर और एक प्योरर पार्टिकल्स बनने में हेल्प मिलती है। अब प्रेसिपिटेशन के दौरान क्या होता है, पीएच कंट्रोल करना होता है, टेम्परेचर कंट्रोल, रिएजेंट कंट्रोल एंड रेट ऑफ रिएजेंट एडिशन, कंटिन्यूस स्टिरिंग, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि एनालाइट को क्वांटिटेटिवली प्रेसिपिटेट करना, मीन्स एनालाइट का मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट प्रेसिपिटेट इसी के रूप में बाहर आना चाहिए। ठीक है, सो अ सुटेबल प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट इज एडेड स्लोली विद कंटिन्यूस स्टिरिंग अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अभी हमारा क्या आता है, डाइजेशन। ठीक है, देखो, डाइजेशन का मतलब ये है कि डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बेसिकली यहाँ पे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, द प्रेसिपिटेट इज़ अलाउड टू रिमेन in contact with the mother liquor, usually at an elevated temperature. So digestion increases particle size, improves purity and makes filtration easier. ठीक है, so डाइजेशन का मतलब ये है कि फ्रेशली फॉर्म्ड प्रेसिपिटेट, ठीक है, जो हमें एक फ्रेश बना हुआ प्रेसिपिटेट जो बॉटम पे दिख रहा है, ठीक है, इसको कुछ टाइम के लिए हम मदर लिकर में जनरली कंट्रोल टेम्परेचर पर रखा रहने देने या फिर गर्म रखते हैं इस तरीके से। इसे एजिंग ऑफ प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं। ठीक है, जो मदर लिकर में हम प्रोसेस करते हैं कंट्रोल टेम्परेचर पे और उसको स्टैंडिंग पॉइंट पे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एजिंग ऑफ प्रेसिपिटेट।
अब डाइजेशन करते क्यों हैं? देखो फ्रेश प्रेसिपिटेट जो आप देखते हो ये, इसमें अक्सर बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो डाइजेशन के टाइम पे छोटे पार्टिकल्स धीरे डिज़ोल्व होकर बड़े पार्टिकल्स पर डिपॉजिट हो जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, इससे स्मॉल पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये लार्ज क्रिस्टल्स बन जाते हैं, ठीक है। इससे स्मॉल पार्टिकल्स लार्जर क्रिस्टल्स बनते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं? डाइजेशन से पार्टिकल साइज़ बढ़ता है, पहली चीज़ आप समझिए, ठीक है। डाइजेशन से पार्टिकल साइज़ बढ़ेगा। दूसरी चीज़, प्रेसिपिटेट बहुत ज़्यादा क्रिस्टलाइन बनता है, फिल्ट्रेशन आसान होती है, वॉशिंग इजी हो जाता है और सरफेस पे एड्जॉर्ब इम्प्योरिटीज़ कम हो सकती हैं। तो प्रेसिपिटेट की जो प्योरिटी है ये भी इम्प्रूव हो सकती है। एग्जांपल के तौर पे अगर फ्रेशली फॉर्म्ड क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट को हम मदर लिकर में कुछ टाइम तक वार्म कंडीशन में रखेंगे तो क्रिस्टल ग्रोथ होती है और फिल्ट्रेशन के लिए बेटर प्रेसिपिटेट हमें मिलता है, ठीक। अभी तीसरी जो हमारा फोर्थ स्टेप है ये है फिल्ट्रेशन। इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं टोटल, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? फिल्ट्रेशन। देखो डाइजेशन के बाद प्रेसिपिटेट को सॉल्यूशन से अलग करते हैं। अब देखो जैसे कि ठीक है, जो हमारा बीकर मान लेते हैं, ठीक है, और हमारे बीकर में यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा बाकी हमारा क्या है यहाँ पे, बाकी हमारा क्या है इसमें, सॉल्यूशन, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट को सॉल्यूशन से अलग करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। अब देखो फिल्ट्रेशन का पर्पस क्या है? प्रेसिपिटेट को मदर लिकर से कम्प्लीटली सेपरेट करना, पहली चीज़। तो फिल्ट्रेशन के लिए क्या करोगे आप? फिल्टर पेपर, गूज क्रूसिबल, सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल या वैक्यूम फिल्ट्रेशन अपरेटस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो मेन चीज़ ये है कि फिल्ट्रेशन ऐसा होना चाहिए कि प्रेसिपिटेट रिटेन हो जाए, लिक्विड आसानी से पास हो जाए और प्रेसिपिटेट का लॉस मिनिमम हो, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमारा फिल्ट्रेशन हो गया। द प्रेसिपिटेट इज सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन यूजिंग फिल्टर पेपर, गूज क्रूसिबल एंड सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी नेक्स्ट बात करेंगे हम वॉशिंग की, ठीक है। द प्रेसिपिटेट is washed with a suitable washing solution to remove soluble impurities and excess reagents without dissolving the precipitate, ठीक है। अब देखो वॉशिंग जो है, ठीक है, फिल्ट्रेशन के बाद प्रेसिपिटेट में कुछ अनवांटेड सब्सटेंस मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। अब मान लो फ़िल्टर, हमारा सारा मसला फ़िल्टर हो गया और हमने अलग से ये हमारा फिल्ट्रेट हमने निकाल लिया, या फिर हमारा जो भी कह सकते हैं प्रेसिपिटेट था। तो क्यों हम करते हैं फिल्ट्रेशन? क्योंकि हमको पता है कि हमारे इस जो हमारा सेडिमेंट बना हुआ है, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट जो हुआ है, तो एक्सेस प्रेसिपिटेट रिएजेंट जो है इसमें वो प्रेजेंट हो सकता है, उसको हटाना। सॉल्युबल सॉल्ट्स, मदर लिकल या फिर एब्जॉर्ब्ड इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं, तो इसको रिमूव करने के लिए प्रेसिपिटेट को वॉश किया जाता है, ठीक है। सो ये रहा हमारा वॉशिंग का पर्पज़, ठीक है। तो अब वॉशिंग इसलिए भी करते हैं ताकि जो भी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, उनको रिमूव करना विदाउट डिज़ोल्विंग द प्रेसिपिटेट। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बैलेंस मेंटेन करना होता है। अगर बहुत कम वॉश करोगे तो इम्प्योरिटी रह जाएगी, ठीक है, और अगर इनएप्रोप्रिएट वॉश करोगे तो कई बार प्रेसिपिटेट इसमें डिज़ोल्व हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देना होगा। उसके अलावा वॉशिंग लिक्विड हम कह सकते हैं, वॉशिंग लिक्विड का सिलेक्शन प्रेसिपिटेट की नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सिर्फ वाटर हमेशा आइडियल वॉशिंग लिक्विड नहीं होता, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अभी नेक्स्ट क्या है? ड्राइंग और इग्नाइशन, ठीक है। अब जो वॉश्ड प्रेसिपिटेट है इसको सूटेबल तरीके से हमें ड्राई या फिर इग्नाइट किया जाता है,
ठीक है, दोनों टर्म्स को अलग अलग समझो। सबसे पहले हम ड्राइंग की बात करेंगे। देखो ड्राइंग में प्रेसिपिटेट को रिलेटिवली हम माइल्ड टेम्परेचर पे हीट करके, ठीक है, हीट करके मॉइस्चर, सॉल्वेंट और जो वोलेटाइल मटेरियल हैं, ठीक है, इनको रिमूव किया जाता है। इसके बाद एक स्टेबल ड्राई ड्राई प्रेसिपिटेट हमें मिल पाता है। उसके अलावा जो इग्निशन है, इग्निशन में प्रेसिपिटेट को बहुत हायर टेम्परेचर पर हीट किया जाता है ताकि वो किसी भी स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो सके। कुछ प्रेसिपिटेट्स डायरेक्टली वेइंग के लिए सूटेबल नहीं होते, इसीलिए उन्हें हीटिंग के थ्रू सूटेबल वेइंग फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर जैसे कि कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर्स में प्रेसिपिटेट को हीटिंग के बाद ऑक्साइड या अदर स्टेबल कंपाउंड के रूप में वे किया जाता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो फाइनल प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि प्योर, स्टेबल होना चाहिए, नॉन कंपोजिशन और कांस्टेंट वे का होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया ड्राइंग और इग्निशन या फिर इग्नाइट करना। नेक्स्ट क्या हमारा आता है, कूलिंग। देखिए, द dried or ignite precipitate is cooled in a desiccator to prevent moisture absorption before weighing. ड्राइंग या इग्निशन के बाद प्रेसिपिटेट को सीधे बैलेंस पर नहीं वे करना चाहिए। ठीक है, पहले से कूल किया जाता है, लेकिन कूलिंग जनरली डेसिकेटर में की जाती है। डेसिकेटर क्यों? क्योंकि अगर हॉट क्रूसिबल प्रोडक्ट को खुले वातावरण में छोड़ दिया जाए तो वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है और CO2 एब्जॉर्ब कर सकता है, कंटामिनेशन उसको मिल सकती है, इससे वेट चेंज हो सकता है। इसीलिए हीटिंग से कूलिंग एंड डेसिकेटर एंड उसके बाद वे करो। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस यही है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है वेइंग की। ठीक है, देखो वेइंग का जो मसला है कि क्योंकि देखो जब प्रेसिपिटेट कम्प्लीटली कूल हो जाता है तो उसको हम एक्यूरेटली वे कर सकते हैं। इसके लिए हमें एनालिटिकल बैलेंस का यूज़ करना पड़ेगा। मान लो कि वेट ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल जो भी है, वेट ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल हम इसको मान लेते हैं W1। ठीक है, और वेट ऑफ क्रूसिबल जो है प्लस प्रेसिपिटेट इसको मान लेते हैं हम W2। देखो खाली क्रूसिबल का वजन पहले कर लेंगे, जो भी आएगा वो वेट ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल। उसके बाद जब उसमें हम प्रेसिपिटेट को फिल करेंगे तो वेट ऑफ क्रूसिबल प्लस प्रेसिपिटेट, ठीक है, जो आएगा हम उसको इसमें लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, वेट ऑफ प्रेसिपिटेट कितना होगा, हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रेसिपिटेट का निकालने के लिए क्या करेंगे हम W2 माइनस W1। ठीक है, और जितना आएगा वो हमारा प्रेसिपिटेट का वेट निकल आएगा। तो कांस्टेंट वेट की बात करें तो एक्यूरेट ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में अक्सर सैंपल प्रोडक्ट को दोबारा हीट करके कूल और वे किया जाता है। जब सक्सेसिव वेइंग्स में प्रैक्टिकली कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता तो उसे कांस्टेंट वेट माना जाता है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट कैलकुलेशन की। द वेट of precipitate is used to calculate the amount of analyte using stoichiometric relationship और द gravimetric factor। ठीक है, तो कैलकुलेशन की बात करें, अब फाइनल मेजर्ड मास से एक ओरिजिनल एनालाइट की क्वांटिटी कैलकुलेट की जाती है। तो कैलकुलेशन स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशनशिप पे बेस्ड होती है। जनरल फॉर्मूला इसमें क्या आएगा, मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ लिख के। जनरल फॉर्मूला आएगा मास ऑफ एनालाइट मास ऑफ एनालाइट इज इक्वल टू मास ऑफ वेइंग फॉर्म इनटू
ग्रेविमेट्रिक फैक्टर, ठीक है। जहाँ पे जो ग्रेविमेट्रिक फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ग्रेविमेट्रिक फैक्टर को हम कैसे निकालेंगे। ग्रेविमेट्रिक फैक्टर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला लग गया, ठीक है, इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर या फिर मास ऑफ एनालाइट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वेइंग फॉर्म, ठीक है। तो ग्रेविमेट्रिक फैक्टर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर या फिर मास ऑफ एनालाइट, एटॉमिक मास ऑफ एनालाइट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वेइंग फॉर्म। लेकिन एग्जैक्ट फैक्टर केमिकल रिएक्शन और स्टोइशियोमेट्रिक रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। एग्जांपल के तौर पे क्लोराइड एज AgCl, रिएक्शन जब सिल्वर क्लोराइड होता है तो अगर AgCl का वेट पता है तो मास ऑफ फ्लोराइड कितना आएगा, मास ऑफ फ्लोराइड इज इक्वल टू जो मैंने ऊपर बताया था, ठीक है, एनालाइट हमारा क्लोराइड होगा ना, तो मास ऑफ फ्लोराइड इज इक्वल टू मास ऑफ AgCl इंटू 335.45 अपॉन 143.32। तो इससे सैंपल में क्लोराइड की अमाउंट कैलकुलेट की जा सकती है। तो अगर परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज का फॉर्मूला अलग है, परसेंटेज एनालाइट इज इक्वल टू मास ऑफ एनालाइट या मास ऑफ सैंपल इंटू 100, ठीक है, बस यही है, ठीक है। तो इस टाइप से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं पूरा कैलकुलेशन जो भी लास्ट में है, ठीक है। ओके, चलो अभी वापस आते हैं अपने अपरेटस क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। देखो अब अपरेटस रिक्वायर्ड फॉर ग्रेविमेट्रिक में क्या है, सबसे पहले एनालिटिकल बैलेंस, बहुत एक्यूरेटली मास डिटरमाइन करने के लिए। उसके अलावा बीकर्स, सैंपल को डिज़ोल्व, प्रेसिपिटेट और डाइजेशन के लिए। कोनिकल फ्लास्क या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, एक्यूरेट वॉल्यूम का सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। मेजरिंग सिलेंडर चाहिए होगा हमें, या पिपेट रिएजेंट्स और सॉल्यूशन को मेज़र करने के लिए। उसके अलावा ग्लास रॉड, स्टिरिंग और कंट्रोल्ड रिएजेंट एडिशन में हेल्प करने के लिए। उसके अलावा फ़िल्टर पेपर, ठीक है। प्रेसिपिटेशन को फिल्ट्रेट करने के लिए फनल यूज़ करेंगे, फिल्ट्रेशन के लिए क्रूसिबल यूज़ करेंगे। तो प्रेसिपिटेट को ड्राई या इग्नाइट और वे करने के लिए स्पेशली जैसे कि प्रोसेलेन या सिलिका या प्लैटिनम क्रूसिबल्स पर्टिकुलर एप्लीकेशंस में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें डेसिकेटर भी चाहिए होगा, इसमें डेसिकेटर हाँ लिखा हुआ है, ठीक है। डेसिकेटर मतलब हीटेड प्रेसिपिटेट या क्रूसिबल को मॉइस्चर से बचाते हुए कूल करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा हॉट प्लेट या हीटिंग मेंटल, ठीक है। हॉट प्लेट देखो लिखा हुआ है, हीटिंग मेंटल सॉल्यूशन को हीट करने और डाइजेशन के लिए। मफल फर्नेस हाई टेम्परेचर इग्निशन के लिए। वॉश बॉटल चाहिए होगा प्रेसिपिटेट को वॉश करने के लिए। थर्मोमीटर, टेम्परेचर कंट्रोल, टोंग्स या क्रूसिबल होल्डर, हॉट क्रूसिबल को सेफली हैंडल करने के लिए। टोंग आता है चिमटी जैसा पकड़ने के लिए, ठीक है। अभी जो हम नेक्स्ट बात करेंगे, सोर्सेस ऑफ एरर्स इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। देखिए, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस थ्योरेटिकली हाईली एक्यूरेट हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल एरर्स रिज़ल्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला तो इनकम्प्लीट प्रेसिपिटेशन। अगर एनालाइट कम्प्लीटली प्रेसिपिटेट नहीं हुआ तो प्रेसिपिटेट का वेट कम आएगा, रिज़ल्ट क्या आएगा, नेगेटिव एरर। उसके अलावा हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी लॉस, ठीक है। अगर प्रेसिपिटेट थोड़ा सॉल्युबल है तो उसका कुछ हिस्सा सॉल्यूशन में रह सकता है, इससे रिकवर्ड प्रेसिपिटेट का मास कम हो जाएगा। लॉस ऑफ प्रेसिपिटेट ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, इम्प्रॉपर वॉशिंग, कंटामिनेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट, को प्रेसिपिटेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़, प्रेसिपिटेशन या पेप्टाइजेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट, इनकम्प्लीट ड्राइंग और इग्निशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर ड्यूरिंग वेइंग, मैकेनिकल लॉस ड्यूरिंग ट्रांसफ़र। खैर, तो इनको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। को प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है कि डिज़ायर्ड प्रेसिपिटेट के साथ में अनवांटेड सब्सटेंस भी प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, इससे प्रेसिपिटेट का वज़न बढ़ सकता है, तो पॉजिटिव एरर आएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़, कुछ आयंस या मॉलिक्यूल्स प्रेसिपिटेट की सरफेस पे एड्जॉर्ब हो सकते हैं, तो इससे प्रेसिपिटेट
इम्प्योर हो जाता है और वेट बढ़ सकता है। एंड ऑक्लूजन, कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेसिपिटेट के क्रिस्टल के अंदर फिज़िकली ट्रैप हो सकती हैं, तो ये भी प्रेसिपिटेट की इम्प्योरिटी को अफेक्ट करता है। एंड उसके अलावा पोस्ट प्रेसिपिटेशन, जैसे कि मैंने बताया कि कभी कभी डिज़ायर्ड प्रेसिपिटेट बनने के बाद कोई दूसरा सब्सटेंस भी धीरे धीरे प्रेसिपिटेट होने लगता है, तो इसी को अनवांटेड एडिशनल मास बोलते हैं, जो इसमें दिखता है अक्सर। एंड लॉस ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन, फिल्ट्रेशन के टाइम पे प्रेसिपिटेट फ़िल्टर पेपर से पास होता है, फ़िल्टर पेपर पर इम्प्रॉपरली ट्रांसफ़र हो सकता है, वॉशिंग या ट्रांसफ़र के दौरान लॉस्ट हो सकता है, इससे वेट कम होगा। ठीक से वॉश ना होना, अगर वॉशिंग प्रॉपरली नहीं हुई तो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ प्रेसिपिटेट के साथ रह सकती हैं, इससे वेट आर्टिफिशियली बढ़ सकता है। उसके अलावा एक्सेसिव वॉशिंग, अगर प्रेसिपिटेट वॉशिंग लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा सॉल्युबल है तो बहुत ज़्यादा वॉशिंग की जाती है, तो प्रेसिपिटेट कुछ हिस्सा डिज़ोल्व होकर लॉस हो सकता है। उसके अलावा इनकम्प्लीट ड्राइंग, अगर प्रेसिपिटेट में मॉइस्चर बची हुई है तो मेजर्ड वेट आर्टिफिशियली हाई आएगा। ओवर हीटिंग, जो चीज़ इसमें लिखी नहीं है, जैसे कि ओवर हीटिंग बहुत ज़्यादा हीटिंग से प्रेसिपिटेट डिकम्पोज, वोलाटिलाइज या केमिकली ट्रांसफॉर्म हो सकता है, तो इससे एक्चुअल कंपोजिशन और एक्सपेक्टेड कंपोजिशन में डिफरेंस आ सकता है। ठीक से कूल ना करना, ठीक है, वेइंग एरर्स, बहुत सारी चीज़ें। अभी हम इसमें बात करेंगे एडवांटेज ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। सबसे पहली चीज़ हाईली एक्यूरेसी, प्रॉपरली परफॉर्म अगर किया गया है तो ये बहुत एक्यूरेट रिजल्ट दे सकता था। हाई रिलायबिलिटी, नो नीड फॉर स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, एप्लीकेबल टू मैनी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सिंपल थ्योरेटिकल बेसिस, inexpensive equipment, serves as a primary analytical method officially recognized in pharmacopoeias and analytical laboratories. So अब देखो, हाई एक्यूरेसी तो है ही, गुड प्रिसीजन, कंट्रोल्ड कंडीशंस में रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं, ठीक है। एंड नो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की तरह हर डिटर्मिनेशन में स्टैंडर्ड टाइट्रेंट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। एंड सिंपल प्रिंसिपल की बात करें तो भी मैंने बताया कि केमिकल, इसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड है। केमिकल कन्वर्जन हुआ, सेपरेशन हुआ, वे किया, कैलकुलेट किया, सिंपल है, ठीक है। रिलायबल मेथड है, प्रॉपरली कंट्रोल्ड ग्रेविमेट्रिक मेथड रिलायबल क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स दे सकते हैं, ठीक है। एंड प्राइमरी मेजरमेंट बेस्ड पे है। उसके अलावा मेथड वेरिफिकेशन यूज़फुल है कुछ सिचुएशंस में। ग्रेविमेट्रिक प्रोसीजर्स एनालिटिकल मेथड की वेरिफिकेशन या रेफरेंस डिटर्मिनेशन के लिए यूज़फुल हो सकते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट इसमें आएगा वो है लिमिटेशंस की बात करेंगे हम, लिमिटेशन ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। तो लिमिटेशंस में टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। लार्ज सैंपल की रिक्वायरमेंट, अगर बात करें कुछ ग्रेविमेट्रिक डिटर्मिनेशंस में सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ सैंपल की ज़रूरत पड़ सकती है। केयरफुल हैंडलिंग ज़रूरत है, मल्टीपल स्टेप्स, इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर, नॉट सुटेबल फॉर ट्रेस एनालिसिस विदाउट स्पेशल टेक्निक्स, रिक्वायर्स हाईली प्योर प्रेसिपिटेट्स, कुछ प्रेसिपिटेट डिफ़िकल्ट होते हैं फिल्टर और ड्राई करना, ठीक है। इंटरफेरिंग आयंस में कॉज प्रेसिपिटेशन, को प्रेसिपिटेशन। अभी नेक्स्ट हम लास्ट बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की। देखो, फार्मास्यूटिकल फील्ड में ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का यूज़ मेनली क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन, प्योरिटी टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड एप्लीकेशंस में किया जाता है। सो सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ सल्फेट एज बेरियम सल्फेट, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो जो भी इनऑर्गेनिक आयंस हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में उपस्थित कुछ इनऑर्गेनिक आयंस को सूटेबल इनसॉल्युबल कंपाउंड्स के रूप में प्रेसिपिटेट करके डिटरमाइन किया जा सकता है। एग्जांपल्स क्लोराइड, सल्फेट, सर्टेन मेटल आयंस वगैरह वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोराइड। तो क्लोराइड को AgCl के तौर से हम प्रेसिपिटेट करके उसका क्वांटिटेटिवली डिटर्मिनेशन कर सकते हैं,
ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऐश कंटेंट इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस, मॉइस्चर एंड लॉस ऑफ ड्राइंग डिटर्मिनेशन। ठीक है, उसके अलावा एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल सॉल्ट्स, प्योरिटी टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, एस्टिमेशन ऑफ हैवी मेटल्स इन फार्मास्यूटिकल सैंपल्स, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। तो खैर बाकी डिफरेंस है वॉल्यूमेट्रिक ग्रेविमेट्रिक में, आप देख लीजिएगा। तो यहीं पे हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कम्प्लीटली फिनिश होता है। आज हमने स्टेप्स पढ़े और बाकी कल हम नया चैप्टर लेके चलेंगे, कोई नया टॉपिक। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड वेलकम। बाकी ये चीज़ें आप देख सकते हैं क्या फ़र्क है वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक में। ग्रेविमेट्रिक ग्रेविटी बेस्ड है, वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम पे। ठीक है, तो इस तरीके से नाम से समझ पा रहे हैं। ओके, सो